कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस ब्रेक डाउन होने में क्या अंतर है? कॉन्फिडेंस, हम किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, किसी भी चीज़ की, अगर हमने उस चीज़ के प्रति पूरी मेहनत की है, लगन की है, हमें पता है कि भाई हम ये चीज़ कर सकते हैं। पहली बात तो हमारे दिमाग में वो चीज़ होनी चाहिए कि ये चीज़ मैं कर ही सकता हूँ, भाई कुछ भी हो जाए, कुछ भी। फर्स्ट चीज़ मेंटली हमारा अंदर कॉन्फिडेंस है। सेकंड चीज़, अगर हम उसके अंदर हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी। यूँ नहीं कि सिर्फ आप भाई दिमाग में मेहनत भी करनी है हमें, हम हमारा 100% दे रहे हैं, मेंटली फिजिकली सब कुछ पूरा टाइम टेबल के हिसाब से। भाई मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, कंपटीशन में देख रहा हूँ, भाई किसी में फिजिकली किसी चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, उधर रनिंग कर रहा हूँ, तो भाई मैं फिजिकली रनिंग भी कर रहा हूँ, लोगों में टाइम निकाल रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, सुबह आ रहा हूँ, शाम आ रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। ये होता है कॉन्फिडेंस। भाई भले मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो उसके अंदर मैं पूरा टाइम टेबल है, भाई मेरा एक एम है, भाई मैंने मेरे सामने लिख, मतलब मुझे ये बनना है तो इस बनना है उस हिसाब से, और मैं दिन रात मेरी ऐड कर रहा हूँ, वो होता है मेरा कॉन्फिडेंस। एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस, ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, आराम से कर लूँगा, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, आराम से। भले आप मेहनत भले कितनी भी करो मत करो उससे कोई मतलब नहीं, बट आपने आपके दिमाग में बना दिया है पर आप मेहनत नहीं कर रहे हो इतनी, तो वो आपका ओवर कॉन्फिडेंस ही है। मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें देखने में बहुत आसान रहती है, बट जब हम उस चीज़ में घुसते हैं तो वो बहुत मुश्किल हो जाती है। दिमाग में ये चीज़ हमने रख दी है कि 80% बनाना है और मेहनत हम 40% वाली कर रहे हैं, तो वो बात अलग हो जाती है। मेहनत भी उस हिसाब से करनी पड़ती है। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस जीवन में कभी नहीं होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस नाम की तो चीज़ अपने दिमाग में तो बहुत दूर की बात है। तो इस टाइप के लोग भी आपके आसपास हो तो उन्हें आप सलाह दे सकते हो, दो। और जो नहीं मानते तो कुछ नहीं, बट इस टाइप के लोगों से जितना हो सके उतना दूर रहो, क्योंकि इनके चक्कर में एक टाइम के बाद आप भी अपनी लाइफ में अपने कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस वाली चीज़ों में लेकर आ जाओगे, और एंड में ले देके एक चीज़ होगी, वो है कॉन्फिडेंस ब्रेक डाउन होना, जो कि सबसे घटिया और सबसे बेकार चीज़ होती है। आप कितनी भी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, एंड टाइम पर अगर आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक डाउन हो जाता है, जो कि बहुत बेकार चीज़ होती है। आपने मेहनत की है, सब कुछ की है, सब कुछ, जैसे कि आपने किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम में आप उसकी तैयारी करते हो, प्रिपरेशन करते हो, बट एंड टाइम पे अगर आप, जैसे कि बहुत से जन होते हैं जो टेस्ट सीरीज भी देते हैं, जैसे आप मान लो आलस या फिर किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो, कांस्टेबल, थानेदार, किसी की भी हैं, और आप टेस्ट सीरीज नहीं देते हो हैं, तो आप तैयारी वैयारी सब के लिए आपको पता ही नहीं, और आप डायरेक्ट मेन पेपर देने जा रहे हो, तो उस वक्त आपको पता ही नहीं चला या बहुत सारी गलतियाँ ऐसी हुई। जो व्यक्ति टेस्ट सीरीज देता रहता है उसको पता है भाई क्या गलतियाँ हुई, क्या नहीं हुई, और हमें क्या क्या कमियाँ हैं, हमारी क्या चीज़ वीक है, क्या नहीं है। अगर आप रनिंग भी करते हो या फिर फिजिकली भी आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, उसमें भी अगर आप, जैसे आप तैयारियाँ कर रहे हो, आप सुबह शाम ये सब, उसके बाद जब आप मेन, अगर आप कंपटीशन में, जिस मान लो आप 1 किलोमीटर की दौड़ की तैयारी कर रहे हो हैं, और अगर आप कंपटीशन भी नहीं दौड़ रहे हो, सिर्फ आप अकेले दौड़ रहे हो, आपका टाइम भी आ रहा है, सब आ रहा है 3-4 मिनट के अंदर अंदर, या फिर किसी भी, या फिर 1600 मीटर की दौड़ है जो कि आर्मी के अंतर्गत होती है, वो उसके अंदर आप तैयारी कर रहे हो, और आप कंपटीशन में भी नहीं दौड़ते हो, ग्रुप रिजम में हैं, जो कि अगर आप टाइम नहीं निकालते हो तो एक बेकार चीज़ है। क्योंकि जब आप वहाँ पर जब आप दौड़ने जाते हो तो वहाँ पर कंपटीशन बहुत मेन चीज़ होती है, और उस कंपटीशन में दौड़ना बहुत हेवी चीज़ होती है। कोई आपके सामने आ रहा है, कौन क्या आ रहा है, क्योंकि आप जब ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हो तब आप सिर्फ अकेले दौड़ रहे हो, और 3-4 जने आपके साथ होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। पर वहाँ पर जब आप जाते हो तो वहाँ पर बहुत सारे जने होते हैं, बहुत सारे जने ऐसे होते हैं जो अपने हिसाब से दौड़ते हैं, अपने अपने मन मुताबिक दौड़ते हैं। वो आपके यूँ नहीं कि आप बोले भाई साइड दे, ये कर वो कर, कुछ नहीं, आपको अपने हिसाब से निकलना है, वहाँ पर एकदम पता नहीं चलता है। और जो शॉर्ट रनिंग होती है, जैसे 1 किलोमीटर, 1600 मीटर, इनमें टाइम का बहुत होता है, एकदम से एक एक सेकंड बहुत मायने रहता है, एक एक सेकंड। वैसे ही पढ़ाई में या फिर आप पेपर देने जाते हो, वहाँ पर भी ये सब ऐसा काम है, ये सब ऐसी चीज़ें होती है जिनमें मौका बहुत कम मिलता है। तैयारियाँ आप कितने भी साल कर लो कुछ नहीं, पर एंड के जो एंड, ठीक है, 3-4 महीने या फिर ऐसे जो महीने होते हैं ना, उस टाइम आपको पूरी जी जान लगानी पड़ती है, जितना खींच सकते हो उतना आपको करना पड़ता है, जितना। इसलिए आपको, मैं तो इतनी कहूँगा, जितना हो इतना, कंपटीशन हो या कुछ भी हो, इसमें आप जैसे भी मेन टाइम पे आप जब भी देखने जाते हो भाई मैं ये इस फील्ड की तैयारी कर रहा हूँ या उस फील्ड की तैयारी कर रहा हूँ, तो उससे संबंधी एक बार आप उस मैदान में उतरें,
पर वो पढ़ाई के अंतर्गत हो या फिर फिजिकली किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो उसके अंतर्गत हो, या फिर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, तो एक बार उसे समझिए आप काम भी करके देख लो। किसी व्यक्ति की दुकान पर चले जाओ, भले आप किसी कोई भी मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मान लो आप 6-7 लाख की दुकान खोल के बैठ जाते हो, आपको काम वाम नहीं आता है, भाई जी के पास पैसा या फिर कुछ भी है, या फिर आप खुद पैसा लगा लेते हो अपना खुद की मेहनत का कमाया हुआ 6-7 लाख रुपये आप लगा लेते हो। कभी ऐसे मत लगाओ। आप मान लो आप कपड़ों की दुकान खोलना चाहते हो तो आप कपड़ों की शॉप पे एक बार जाओ, नॉर्मली छोटा मोटा किसी भी की भी, और वहाँ पर काम करो सेल्समैन के कॉल पे, या फिर अपनी जान पहचान वाले की भी है तो भी वहाँ पे भाई नॉर्मली काम करो 3-4 महीने, समझो चीज़ों को क्या है। उससे 3-4 फ़ायदे होंगे आपको। गलतियाँ बहुत सारी ऐसी होगी जो समझ आ जाएगी कि ये मुझे नहीं करनी है और ये मुझे करनी है। गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है, पर ये काम मुझे अच्छे अच्छे हैं जो करने हैं। फर्स्ट चीज़ तो ये है। सेकंड चीज़ जो है, आपको बेसिक नॉलेज मिल जाए या कैसे क्या चलाया जाता है क्या नहीं चलाया जाता है। उसके अलावा ये फील्ड अपने लायक है भी नहीं है, ये सबसे मेन चीज़ है। आपने इन्वेस्ट कर दिया, सब कुछ कर दिया है, बट ये फील्ड अपने लायक है भी नहीं है। यूँ आपने 6-7 लाख रुपये लगा लिया है, अब पैसे है भी नहीं है, अब 2-3 साल बाद समझ आ रहा गया ये फील्ड अपने लायक भी नहीं है, अब सामान पड़ा हुआ है, अब सामान पड़ा पड़ा ही ख़राब हो गया, ठीक है, तो वो चीज़ बेकार है। और मेन चीज़ ये भी है, अगर आप किसी सरकारी नौकरी किसी भी क्या तैयारी करते हो ना, कॉन्फिडेंस एक मेन चीज़ ये भी है कि आप जब भी किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो तो सिर्फ एक ही चीज़ की करो। फिर उसमें टाइम ज़्यादा दे रहा है, लग रहा है कुछ भी हो, तो उसकी कर रहे हो तो उसी की करो, दूसरी चीज़ों की मत करो। एक के चक्कर में अगर आप ऐसा हाथ में 2 हाथ और दोनों हाथों में अगर आप लड्डू पकड़ने ही करोगे तो वो सही नहीं रहेगा। एक ही दोनों हाथों से अगर एक पकड़ोगे ना सही रहेगा। प्रसाद हम जब भी लेते हैं ना तो दोनों हाथों से लेते हैं और एक ही बार लेते हैं, जितने में सब सही हो जाता है, आराम से पेट में भी चले जाता है। वो वाला सीन है, एक प्रकार से समझ जाओ। बहुत सारे जन ऐसे होते हैं जो 5-5, 6-6 वैकेंसियों की ऐसा तैयारियाँ करते हैं, होता किसी में भी नहीं। वो होता ना क्या, किसी ना किसी में तो लग ही जाऊँगा, किसी में नहीं लग पाता है। एक चीज़ की करो, सही ढंग से करो, हो जाए या कहीं ना कहीं। वो वाली चीज़ दिमाग में होनी चाहिए, भाई फिजिकली हो या मेंटली हो। वरना कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस वर्सेस कॉन्फिडेंस ब्रेक डाउन होना, तीनों में मैंने अंतर आपको बता दिया है। अब वो समझना आपके ऊपर है, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आप क्या क्या गलतियाँ कर रहे हो, ठीक है। उसके अंदर आप समझो आप क्या गलतियाँ कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। अगर जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ में फिर भी अगर आप हार जाते हो या कुछ भी हो जाता है तो बहुत सारे जन ऐसे हैं जिनसे गलतियाँ होती है। मैंने भी मेरे जीवन में किसी चीज़ की तैयारी की थी, बहुत ज़्यादा शिद्दत से की, बहुत कुछ किया, बहुत मेहनत की, बहुत कुछ किया, बट एंड में ले देखिए एक गलती हो गई थी, वो थी मेरा कॉन्फिडेंस ब्रेक डाउन होना। कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में सब जने आपको समझा देंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, पर कॉन्फिडेंस ब्रेक डाउन होना बहुत अलग चीज़ होता है। अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनसे आप जितना हो सके उतना दूर रहो, जितना हो सके उतना दूर रहो। आलतू फालतू चीज़ों से, आलतू फालतू लीलों से, बहुत सारी चीज़ों से, क्यों बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आपका माइंड धीरे धीरे चेंज करती थी। रील देखते रहते हैं, सोशल मीडिया, इन सब से जितना हो सके उतना दूर रहो। फर्स्ट चीज़ तो मैं कहूँगा गंदी गंदी वीडियोस या फिर और भी बहुत सी चीज़ें जिनसे आप दूर रहो, आलतू फालतू चीज़ों से। और अपनी लाइफ में एक ही एम रखो। मेरी लाइफ में मैं बहुत से फील्ड थे जिनकी मैं तैयारियाँ करता था एक टाइम पे, जिनके चलते एक फील्ड था मैं उसकी कर रहा था, पर बहुत लंबे टाइम से कर रहा था, जिसके चलते एक ही फील्ड या फिर एक ही चीज़ पर मैं सीधे से नहीं कर पाया कॉन्सेंट्रेट, जिस वजह से रह गया। और ये चीज़ मुझे खुद को उस पर रियलाइज़ हुई, ठीक है। और ये चीज़ ये भी होती है जब भी आप किसी भी फील्ड की तैयारी करते हो, एंड समय, अंतिम समय पर जब आप फिजिकली तैयारी कर रहे हो किसी भी चीज़ की, मान लो एंड समय पर जब आप वहाँ पर पहुँचते हो तो अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लूज़ मत करो। अगर आपने तैयारी की है, अगर आप में एक तो है ओवर कॉन्फिडेंस है तो आप हो गए तो हो गए। वैसे तो बहुत कम चांस में बंदा होता है इन चीज़ों में, बट वो तो वो न्यूज़ से तुक्का लग गया है, ठीक है। एक बार आपको बोल दिया, अगर आप पास हो गया, दूसरी बार बोला, दूसरी बार शायद नहीं हो पाओगी, बहुत ज़्यादा चांस में। बट अगर आप में अगर कॉन्फिडेंस है, आपने तैयारी की है, सब कुछ है, तो आप एंड टाइम पे है। अगर आप फिजिक्स की किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, 4-5 जन्म पर अलग ही दिमाग लगा रहे हो, तो आप अपना एक जो आप जो सोच के आए हो या फिर जो आप करने के हिसाब से आप जो आए हो, मान लो आप रनिंग करने आए हो, तो अपना माइंड सेटअप एकदम चेंज मत करो। अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल ब्रेक डाउन मत होने दो। अगर कॉन्फिडेंस ब्रेक डाउन हो गया तो खेल वही ख़त्म है। मैं एक टाइम पे एसिस में गया था, कॉन्फिडेंस मेरा एकदम ब्रेक डाउन हो गया था। कॉन्फिडेंस ब्रेक डाउन हुआ, खेल वही ख़त्म। सब कुछ था, दिमाग था, सब कुछ था, तेज था, ये था वो था, फिर कॉन्फिडेंस एकदम से थोड़ा सा लूज हो गया था और वहीं से हुआ।
यूँ नहीं, उससे पहले सब कुछ था, शरीर में जान थी, ये था वो था, वहाँ पर गया, क्योंकि जीवन में कभी देखा ही नहीं था फिजिकली किसी भी चीज़ के अंदर ठीक है। कंपटीशन मैंने देखा नहीं था फिजिकली, पेपर्स बहुत सारे दिए मैं, पर फिजिकली कभी नहीं देखा। और जैसे देखा उसी बात खेल ख़त्म। उसके बाद बहुत बुरा भी लगा, सब कुछ हुआ बटवा, जैसे जैसे निकल गए उस चीज़ से। ठीक है, लाइफ में वापस से चीज़ें आएगी, और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी आएगी। जीवन में अगर आप किसी भी चीज़ में फेल हो जाते हो बाई चांस, तो अपने से जो नीचे दर्जे लोग हैं, जो आपसे भी ज़्यादा है, तो सक्सेस नहीं हो पाए, या फिर वो कंपटीशन देख भी नहीं पाए, जबकि उन्होंने भी मेहनत की थी, बस वो उन किसी न किसी सिचुएशन की वजह से वो रह गए। तो उनको देख लिया करो, ठीक है। क्या ये अभी हमारे साथी से बट नहीं देख पाए, मेरे साथ भी कुछ जने थे जो देख भी नहीं पाए। मैंने उनको देखा, मुझे ऐसा लगा जैसे मायने में देख रहा हूँ, उनके मुंह बिल्कुल उतर गए थे, इसलिए ठीक है। वरना इतना ही है कि लाइफ में जिन चीज़ों जाने क्या करो, मेन है कॉन्फिडेंस ब्रेक डाउन होना। क्योंकि कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस में तो सब कुछ समझ होती है, कॉन्फिडेंस ब्रेक डाउन होना बहुत बेकार चीज़ होती है। कभी भी आप अपने गुरुजन या फिर किसी भी सहपाठी से पूछना है, कॉन्फिडेंस ब्रेक डाउन होना, एकदम से टूटना क्या होता है। आपकी सारी रणनीति है, आपने सब कुछ किया हुआ है, आपको सब कुछ नॉलेज है, सब कुछ है, पर एकदम से ब्रेक हो जाना, ठीक है। क्योंकि उस वक्त जो है, जब मैं तैयारियां करता था, ये सब था, तो मैंने उस वक्त, मेरा एक मेन लफड़ा ये था कि मैं कभी कंपटीशन में नहीं दौड़ा था। मेरा मेन लफड़ा ये था, और मेरा इतना कुछ नहीं था। मेन लफड़ा मेरा ये था, मैं कंपटीशन में कभी नहीं दौड़ा था। अगर मैं 3-4 जनों में दौड़ा, पर कंपटीशन जो होता है उसमें 2-4 जने नहीं होते, बहुत ज़्यादा जने होते हैं। एक और सेकंड चीज़ ये थी, जिस जगह मैं दौड़ने गया वो जगह मैंने कभी देखी नहीं थी, कैसी थी क्या थी, एकदम से लूज हो गया, अंदर बैठ गया। इसलिए योग करो, ये तो हर व्यक्ति को करनी चाहिए, वरना कॉन्फिडेंस ब्रेक डाउन होने में हो जाता है, वो एकदम होता है। जब भी आपको होता है, तो आप अपने गुरुजन या सहपाठी, या फिर आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी की तैयारी कर रहे हो, तो आप उनसे सलाह कर लो कि सर एकदम से मुझे ऐसा लग रहा है, इधर तैयारी कर रहे हो किसी सरकारी नौकरी में, क्या करूं। या फिर अपने सहपाठी जो भी आपको लगता है थोड़ा होशियार है, या फिजिकली किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, इसने ये चीज़ देखी हुई, कंपटीशन देखा हुआ, तो उससे आप बात कर लो, क्या करूँ यार, बहुत ज़्यादा ये है, नर्वस हो रहा हूँ, ये हो रहा हूँ, तो आप कुछ अच्छी अच्छी सलाह दे देगा, ठीक है। वरना लाइफ इज़ डेस्टिनी, जीवन में ये चीज़ जान रखो, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, कुछ नहीं, बस जीवन में ये चीज़ होनी चाहिए, हमें क्या करना है और उसके अंदर हमें कितनी मेहनत करनी है। और फिर कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए कि मैं ये चीज़ मैं कर ही सकता हूँ, इसके अंतर्गत मेरे अंदर कुछ ना कुछ है, और फिर उसके अंदर मेहनत करो, और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस के अंतर्गत कितनी मेहनत करनी है वो चीज़ भी होना चाहिए। वरना जीवन में कभी भी ऐसी सिचुएशन में आ जाते हो जब आप हार जाते हो, कॉन्फिडेंस आपका बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाता है, और आप हार चुके हो, आपने जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे थे उस चीज़ में अब आपका कुछ नहीं हो सकता है, तो उस वक्त थोड़ा सा बुरा लगता है, हार्ट ब्रेक हो जाता है एक प्रकार से ठीक है। उस वक्त कुछ नहीं है, थोड़ा घूमो फिरो, एंजॉय करो, अपना ध्यान रखो, सबसे हंस के बात करो। ज़्यादा अपने आप को नहीं दिखाना कि भाई मैं ये हो चुका हूँ, वो हो चुका हूँ, आई एम सैड, ओ मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, मैं तो अब ये हो गया, मैं तो वो हो गया। कुछ नहीं हुआ है। गलतियाँ वैसे एंड ऑफ द देखा जाए तो गलतियाँ आपकी भी होती है, कुछ ना कुछ। मैं भी जब नहीं हुआ तो मेरी खुद की भी गलतियाँ थी, नहीं थी कुछ कुछ थी, मुझे पता है, ठीक है। हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ गलतियाँ इंसान की खुद की भी होती है, जिसकी वजह से वो रह जाता है। किसी कोई भी फील्ड हो, बहुत सारे जन होते हैं जो तैयारियाँ करते हैं, सरकारी नौकरियाँ फिजिकल भी करते हैं, बट वो सही ढंग से इतनी नहीं करते, कुछ कुछ जगह वो रह जाते हैं या फिर वो अटक जाते हैं। गलतियाँ उनकी भी होती है, बहुत बार नहीं भी होती, बट होती भी है बहुत बार। बहुत सारे जन ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत हाई लेवल की तैयारियाँ की है, वो रहे में हैं। कुछ कुछ होता है जो सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड हमेशा कायर करता है, कायर की निशानी होती है। सुसाइड कभी नहीं करनी जीवन में, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। इन्जॉय योर लाइफ, लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी होती है। दुनिया में सबसे बेस्ट चीज़ जो होती वो होती है इंसान बनाना। इंसान जो होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा दुख भी होता है और सबसे ज़्यादा खुशी भी होती है। वो उसके ऊपर निर्भर है कि वो क्या चीज़ चुनता है, और वो चीज़ आपके ऊपर निर्भर है, आप क्या चीज़ चुनना चाहते हो, ठीक है। इन्जॉय योर लाइफ, ठीक है। घूमो फिरो, एंजॉय करो, जस्ट चिल।
कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। लाइफ में मौके और भी आएंगे, कोई भी उलट सुलट कदम नहीं उठाना चाहिए जीवन में इन चीज़ों के अंतर्गत। बहुत सारे होते हैं छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, 10वीं में कम परसेंट बन गए, या फिर 10वीं में कम बन गया, 12वीं में कम बन गए, सुसाइड ऑन द स्पॉट सुसाइड करते। मेरे खुद के भी कम ही बने थे, बहुत ज़्यादा कम बने थे। मन में आया था उस वक्त विचार, मेच्योरपन इतना नहीं होता है, बट नहीं की मैंने, ठीक है। अगर उस वक्त कर लेता तो लाइफ में उसके बाद 12वीं में आया, बहुत अच्छे परसेंट बने। उसके बाद मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें की, उनमें बहुत सारे मेरे अच्छे परसेंट बने। जीवन में अगर एक बार आपके कम परसेंट बन जाते हैं या फिर आप फेल हो जाते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ रुक चुकी है, ठीक है। लाइफ में बहुत बार ऐसी चीज़ें भी होती है कि बहुत बार आपको आईना भी दिखा दिया जाता है, या फिर बहुत बार लाइफ में ऐसा होता है कि आप हार जाते हो किसी चीज़ में, फ्री हो जाते हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप ही हारे हो, दुनिया में आप जैसे और भी बहुत से जन हैं। बस यूँ है कि आप, या फिर बहुत से जन ऐसे होते हैं जो रुझ जाते हैं, किसी चीज़ में फेल हो गए या फिर किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो बस वो रुझ जाते हैं, कुछ करते नहीं, एकदम सुन पड़ जाता है कि यार अब क्या करूँ जीवन में। अपना बहुत समय व्यर्थ कर देते हैं, संभलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बट ऐसे टाइम पर जितना हो सके उतना अपना आपको, जितना जल्दी हो सके उतना सही करो, इन्जॉय ये वो ये, और फिर बस वापस लग जाओ किसी ना किसी फील्ड में, ठीक है। वरना आपके साथ वाले आपको बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे, जो शायद नहीं लग पाए, बट उनने अपना कॉन्फिडेंस ब्रेक डाउन नहीं होने दिया। इस समय के बाद वो किसी और चीज़ में कुछ ना कुछ करने लग गए जो कि आप भी कर सकते थे, बट आप हार मान बैठे या फिर वो फेल हो गए। तो अगली बार शायद उन्होंने वापस ट्राई किया, 10वीं हो या 12वीं कुछ भी हो, ठीक है। स्कूल लाइफ हो या सरकारी नौकरी हो, कुछ भी हो, ट्राई करते रहो जीवन में, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लग ही जाओगे। या फिर किसी भी फील्ड में कोई भी बिजनेस करते हो तो थोड़ी सी सलाह मशवरा ये वो जो भी हो, यहाँ नहीं क्या करो। हर टाइप की चीज़ों के अंदर मैंने वीडियो बनाई है। कुछ टॉपिक्स है जैसे सुसाइड और बिजनेस, इनके तहत भी मैं अलग और वीडियो बनूँगा। और भी कुछ चीज़ें हैं, देख लेना आप, ठीक है। टॉपिक्स के ऊपर में भारत नाम से चैनल है मेरा, भारत मतलब इंडिया।